गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने संज्ञा, सर्वनाम इनके बारे में जानकारी ली। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, अर्थ क्या होता है, विशेषण के भेद क्या होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे विशेष्य क्या होता है, इन सभी के बारे में अच्छे से जानकारी लेना। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने पढ़ा कि संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा में हमने देखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जानकारी जो हमें बताते हैं शब्द, वे हमारे संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पे जिस शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण का हम बात करते हैं कि विशेषण वे शब्द, पहले तो हम देखते हैं कि विशेषण का अर्थ। विशेषण का अर्थ, विशेषण का अर्थ क्या होता है, किसी की विशेषता बताना। विशेषण नाम से ही समझिए, विशेषण का अर्थ होता है किसी की विशेषता बताना। अब विशेषता किसकी, या तो वह विशेषता होगी संज्ञा की या वह विशेषता होगी सर्वनाम की। विशेषण, विशेषण वे जो कि हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता की उसमें क्या क्वालिटी है, उसकी क्या विशेषता है, किस कारण से वह है, ऐसा किस लिए है, उसकी मतलब किस वजह से वो फेमस है। हम बता सकते हैं कि उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके कारण उसको पूछा जा रहा है, जाना जा रहा है। तो जिसमें हम देखते हैं कि विशेषता। तो ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ कि विशेषण, विशेषण का अर्थ हो गया विशेषता बताना। नेक्स्ट, इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं कि विशेषण क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। परिभाषा के रूप में हमने पढ़ा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। कौन से शब्द, या तो वे शब्द क्या होंगे, संज्ञा के होंगे। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, वह हो सकता है, या फिर कोई सर्वनाम, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सर्वनाम क्या, संज्ञा की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग किया, वह, यह, ये, वे। तो अगर ऐसे कोई शब्द आते हैं और उन शब्दों की क्या बताते हैं, हम विशेषता बता रहे हैं, उन शब्दों की हम क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, तो वही शब्द या उन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, या वही शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट, अब आपके सामने एग्जाम में पैराग्राफ आ जाता है, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ, और आपको बोला जाता है कि इनमें से विशेषण कौन से आपको छांटकर लिखना है। या एग्जाम में आपको पैराग्राफ में ये कहा जाता है कि आपके सामने इस तरह का एक गद्यांश, पद्यांश मोस्टली कम आता है, गद्यांश कह सकते हैं, या ये इस तरीके का आपकी बुक में चैप्टर में दिया हुआ है कि इस तरह के आपके सामने लाइंस लिखी हुई है और आपको ये बताना है कि आपको इनमें से विशेषण को छांटकर विशेषण शब्दों को नीचे लिखिए। इनमें से जो विशेषण शब्द है उनको छांटकर नीचे लिखिए। तो आप पहले उनको कैसे समझेंगे कि यह शब्द विशेषण है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा, उसको पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा, उसमें से ये देखना होगा कि कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द सर्वनाम है, और किन शब्दों के अंदर हमें उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चल रहा है। उन शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चल रहा है। इस तरीके से हम उनको टिक मार्क करके अलग से छांट कर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, इसमें से टिक मार्क करेंगे कि यहाँ विशेषण कौन कौन से हैं। आज मौसम साफ था, चमकदार सूर्य निकला हुआ था, तभी
नीले आसमान को काले बादलों ने ढक लिया, सुंदर मोर नाच उठा, ठंडी हवा चलने लगी, रंग बिरंगे फूल महक उठे। इस तरह का पैरा आपकी बुक में दिया हुआ है या आप कहीं पढ़ रहे हैं, आपने इस तरह का पैरा पढ़ा। किसी ने आपसे पूछा या क्लास में आपकी मैम ने पूछा कि बच्चों इनमें से आपको जो विशेषण शब्द दिख रहे हैं उनके नीचे या तो आप इस तरीके से अंडरलाइन कीजिए, उसको रेखांकित कीजिए या फिर उसे छांटकर अलग से लिखिए नीचे हेडिंग लगा के कि भाई ये शब्द विशेषण है और आपको इनमें से किन किन विशेषण शब्दों की पहचान हुई उन्हें अलग से आप लिखिए। तो आपको देखते ही विशेषण देखते ही सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि विशेषण वे शब्द होते हैं, विशेषण वे शब्द होते हैं जो हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो हमें उसे अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि इनमें से विशेषण कौन से हैं। तो देखिए, आज मौसम साफ था, तो मौसम की विशेषता क्या बताई गई? मौसम की विशेषता यह बताई गई कि मौसम कैसा है आज हमारा? साफ है, तो एक विशेषण हो गया साफ। नेक्स्ट, चमकदार सूर्य निकला हुआ था, चमकदार सूर्य निकला हुआ था। तो हमने देखा कि सूर्य जो हमारी संज्ञा है उसकी विशेषता क्या बताई गई कि वो आज कैसे रूप में निकला हुआ है? चमकदार है, आज बिल्कुल चमकदार मौसम है, यानी कि मौसम बिल्कुल साफ है। तभी नीले आसमान को काले बादलों ने ढक लिया। अब क्या हुआ? सूर्य निकला हुआ है तो आसमान बिल्कुल साफ है। तो हमारा आसमान कैसा है? आसमान की विशेषता क्या बताई गई है कि आसमान हमारा बिल्कुल नीला है। तो हम इसके नीचे भी रेखांकित कर लेंगे, इसे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे कि यह भी शब्द हमारा विशेषण है। उसके आगे हम देखते हैं आसमान को कैसे बादलों ने ढका। आसमान को कैसे बादलों ने ढका? बादल है हमारे काले, आसमान को हमारे काले बादलों ने ढक लिया। तो बादलों की विशेषता हो गई काले। सुंदर मोर नाच उठा, सुंदर मोर नाच उठा, यानी कि मोर की विशेषता कैसी है? मोर हमारा संज्ञा है, लेकिन मोर की विशेषता कैसे हो गई? मोर कैसा है? सुंदर है, वह उसकी विशेषता बता रहा है, मोर की विशेषता बता रहा है कि हमारा मोर बिल्कुल सुंदर है। ठंडी हवा चलने लगी, बारिश का मौसम है, बादल आ गए, बारिश बिल्कुल काले बादलों ने आसमान को पूरा ढक लिया है और जाहिर सी बात है कि अगर मोर नाच रहे हैं तो हमें किस चीज़ की उम्मीद हो जाएगी कि बारिश आने वाली है। ठंडी हवा चलने शुरू हो गई तो बारिश आने वाली है या फिर बारिश का सा मौसम बन गया है। तो हुआ क्या? जब काले बादलों ने आसमान को ढक लिया, सुंदर मोर नाच उठे, तभी क्या हो गई? हवा चलने लगी। क्या चलने लगी? हवा चलने लगी। अब हवा की विशेषता क्या बताई कि एक हवा चल रही है गर्म या एक हवा चल रही है ठंडी। तो हमने देखा कि विशेषता हमारी बताई गई कि जो हमारे काले बादलों के कारण या मोर नाचने के कारण हमने देखा कि मौसम का बदलाव हो गया है। तो हवा कैसी चल रही है हमारी? ठंडी, क्योंकि मौसम कैसा सा हो गया? बारिश का सा हो गया। तो हवा हमारी कैसी चल रही है? ठंडी। तो हवा की विशेषता हो गई उसका ठंडा होना। और रंग बिरंगे फूल महक उठे। और हमारे फूलों की विशेषता क्या बता दी गई कि हमारे जो फूल थे, हमारे जो फूल है, फ्लावर्स हैं, वो कैसे हैं? रंग बिरंगे हैं, अलग अलग तरह के फूल हैं, उनका कलर अलग अलग है, वो सभी क्या हो गए? महक उठे, उनमें से खुशबू आने लगी। हवा चलती है तो फूल अगर हमारे आंगन में है, गार्डन में है, कहीं पे भी, तो हवा के साथ हमारे पौधे हैं वो भी हिलना डुलना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब चलना नहीं, वहीं पे वो लहराने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा? वो रंग बिरंगे फूल क्या हो जाएंगे? महकने से लग जाएंगे। तो इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे लाइंस में हमें यह देखा कि कहाँ कहाँ वो शब्द आए हैं जो हमारी या तो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं या हमारे
सर्वनाम की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा कि विशेषण, हम इनमें से किन किन विशेषण को छांट रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा आज मौसम साफ था। इस लाइन में हमने देखा कि मौसम कैसा है, साफ। तो विशेषता क्या हो गई उसकी, मौसम की साफ। चमकदार सूर्य निकल हुआ था, तो हमारी सूरज की विशेषता हो गई उसका चमकदार होना। तभी हमने देखा कि नीले आसमान को काले बादलों ने ढक लिया, तो नीला और काला, नीला और काला ये दोनों ही हो गई इसकी विशेषता। आगे हमने देखा सुंदर मोर नाच उठा, तो मोर कैसा है, सुंदर है। हवा चल रही है ठंडी, और रंग बिरंगे फूल महक उठे, और फूल कैसे हैं हमारे, रंग बिरंगे। तो जिन हम शब्दों को हमने छांट कर अलग लिखा, जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे थे, वे शब्द हमने छांट कर लिखे। साफ, चमकदार, नीले, काले, सुंदर, ठंडी, रंग बिरंगे। यही शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। यही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अच्छे से परिभाषा के रूप में हम वापस कहें तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण हमने पढ़ लिया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, उसके बारे में कोई जानकारी बता रहे हैं, उसकी किसी खूबी को बता रहे हैं कि आज सूर्य निकला, चमकदार निकला, तो सूर्य की खूबी होगी, उसकी विशेषता हो गई कि आज वो चमकदार है। मौसम, बादलों को अचानक, आसमान में अचानक काले बादल छा गए, तो हमने देखा कि अचानक से परिवर्तन क्या हो गया, बादल काले हो गए। किसी ने पूछा कि आज आसमान में क्या है, कि काले बादल, तो बादल की विशेषता क्या हो गई, बादल है काले। एक एग्जाम्पल और मैं बताती हूँ। आपका मित्र है, वो खत लिख रहा है, तभी आप वहाँ आते हैं अपने किसी मित्र के साथ या दोस्त के साथ। अब आपका दोस्त उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है, सपोज हम उसका नाम रखते हैं मोहन, और आपके साथ जो मित्र है उसका नाम है राम। तो राम मोहन की विशेषता बताते हुए कह रहा है कि मोहन कितना सुंदर लिख रहा है, मोहन कितना सुंदर लिख रहा है। तो मोहन तो हो गया आपका संज्ञा, ठीक है। लिखना उसकी हो गई क्रिया, लिखना उसकी हो गई क्रिया। अब हमें देखना है उसकी विशेषता का पार्ट, कि इसमें हमारा विशेषण कौन सा है, उसकी विशेषता, मोहन की विशेषता क्या है, लिखना या सुंदर लिखना। तो हमने देखा कि लिखना तो हो गई हमारी क्रिया, और मोहन अगर सुंदर लिख रहा है, खत को सुंदर लिख रहा है, तो उसकी विशेषता हो गया सुंदर लिखना, उसकी विशेषता हो गई सुंदर लिखना। तो अगर इस लाइन में से हमें ये कहा जाए कि आपका विशेषण छांटना है आपको, तो हम छांट कर बता देंगे कि मोहन पत्र लिख रहा है या मोहन सुंदर पत्र लिख रहा है, इसमें से सुंदर उसकी विशेषता है, यही हमारा विशेषण है, ठीक है। सुंदर मोर नाच रहा है, तो मोर कैसा है, सुंदर, तो उसकी विशेषता क्या हो गई, उसका सुंदर होना। इसी तरीके से हमने इन विशेषण शब्दों को छांटकर लिख लिया, और यही विशेषण शब्द हमारे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। अब हमने पढ़ा विशेषण जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन इसी क्रम में हम आगे कई बार पढ़ते हैं कि विशेष्य आता है, हमारी बुक्स में आता है कि विशेष्य क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो विशेषण हैं, जो विशेषण हमने छांट कर लिखे, यहाँ हमने लिखा साफ, हमने लिखा चमकदार, हमने लिखा नीले, हमने लिखा काले, सुंदर, ठंडी, रंग बिरंगे। ये जो हमारे विशेषण शब्द है, वो जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा शब्दों की
विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, कौन बताते हैं? विशेषण। तो हमने विशेषण निकाला साफ। अब यह किसकी विशेषता बता रहे हैं? हमारा संज्ञा शब्द क्या है? साफ कौन है? हम इस तरीके से प्रश्न पूछकर देखते हैं कि साफ क्या है। हमारा साफ क्या था? मौसम। साफ क्या था? मौसम। तो वह हमारा क्या कहला देगा? विशेष्य कहला देगा। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं आसानी से कि जब भी आप किसी विशेषण को छांट कर लिखते हैं अलग से, आपने सपोज किया आपके पास में लाइन है, आज मौसम साफ था, ये लाइन है, इसमें से पहले आपने विशेषण छांट कर अलग कर दिया, तो विशेषण हमने निकाला साफ। अगर इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि आप हमें विशेष्य भी छांट कर दीजिए, या दिए गए प्रश्न में से विशेषण और विशेष्य इन्हें छांट कर अलग कीजिए, तो हम क्या करेंगे? साफ तो हमने निकाल लिया हमारा विशेषण, अब उसमें से निकालना है कि विशेष्य क्या है। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, हम एक प्रश्न पूछेंगे। किससे पूछेंगे? जो हमारी ये लाइन दी हुई है इसी में से हम एक प्रश्न करेंगे कि आज साफ था। क्या साफ था? मौसम। क्या साफ था? मौसम। और वही हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य। वही हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम समझते हैं। परिभाषा के रूप में वापस देखते हैं। विशेषण जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। कौन बता रहे हैं? विशेषण बता रहे हैं। किन की विशेषता बता रहे हैं? हमारे संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में हमने लिया, मुझे लाल टमाटर चाहिए। मुझे लाल टमाटर चाहिए। हमने इसमें सबसे पहले विशेषण छांटकर अलग करना है। अगर हमारे पास विशेषण आ गया तो हम कह सकते हैं कि विशेषण की जो विशेषता बता रहे हैं, या विशेषण जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, वही विशेष्य है। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक क्या है? टमाटर है, और वो कैसा है? लाल। तो हमारा टमाटर की विशेषता क्या हो गई? उसका लाल होना। हमारे टमाटर की विशेषता हो गई उसका लाल होना। तो हमने छांट कर लिख दिया कि लाल तो है हमारा क्या? विशेषण। लाल है हमारा विशेषण। अब हमें जब विशेषण मिल गया तो हम इसी में से एक प्रश्न खुद पूछेंगे। इसी में से एक प्रश्न खुद पूछेंगे कि लाल क्या है? लाल क्या है? आंसर हमें मिला कि लाल क्या है हमारा? टमाटर। मुझे लाल क्या चाहिए? मुझे लाल क्या चाहिए? उत्तर हमारे पास में आया, मुझे लाल टमाटर चाहिए। मुझे लाल क्या चाहिए? टमाटर चाहिए। और ये जो टमाटर है यही हमारा क्या बन गया? विशेष्य बन गया। यही हमारा क्या बन गया? विशेष्य हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और लेंगे। खट्टी इमली खाकर मजा आ गया। खट्टी इमली खाकर मजा आ गया। सबसे पहले हमें इसमें से विशेषण अलग करना है। क्या अलग करना है? विशेषण अलग करना है। तो हमने इस वाक्य को पढ़ा, खट्टी इमली खाकर मजा आ गया। तो इसमें संज्ञा शब्द है आपका इमली, और उसकी विशेषता क्या है? विशेषता वह ये बता रहा है, विशेषण यह है कि इमली कैसी है? खट्टी। इमली कैसी है? खट्टी। उसकी विशेषता क्या हो है? उसका खट्टापन होना। तो हमने विशेषण को छांट कर लिख लिया, या हमने इसके नीचे लाइन कर लिख लिया कि ये जो खट्टी है वो हमारा विशेषण है। खट्टी है वो हमारा क्या है? विशेषण है। अब हम इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, खट्टी
खट्टी क्या खाकर आपको मज़ा आ गया? खट्टा क्या था जो आपको खाकर मज़ा आया? तो खट्टा था हमारी इमली। खट्टी क्या थी हमारी? इमली खट्टी थी। तो इमली हमारा हो गया विशेष्य। इमली हो गया हमारा विशेष्य। तो इस तरीके से हम अपने वाक्यों को अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें से उसकी विशेषता जो उसका विशेषण है उसे छांट कर अलग लिखेंगे या उसके नीचे रेखांकित कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद में हम एक क्वेश्चन पुट करेंगे, हम एक क्वेश्चन करेंगे अपने आप से कि मुझे लाल क्या चाहिए। इसमें से हमारे पास में आ गया कि हमारे पास लाल क्या था? टमाटर। और वही टमाटर हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। वही टमाटर हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपके बुक्स में काफ़ी सारे सेंटेंस दे रखे हैं, काफ़ी सारे वाक्य लिखे हुए हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? प्रैक्टिस में लाना है। और उनमें से हमें विशेषण छांटने हैं, विशेष्य छांटने हैं, विशेषण का हमें अर्थ याद करना है, उसकी परिभाषा याद करनी है, विशेष्य का अर्थ, विशेष्य की परिभाषा और किस तरीके से हम रेखांकित करते इन्हें अलग से लिख सकते हैं। नेक्स्ट के लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस लेनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।